गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा जैसे कि चल रही है और जैसा कि मैं परीक्षा भी दे करके आया हूँ, एग्जाम दे करके आया हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एआरओ का एग्जाम दे दिया है मैंने। जैसे कि आप जानते हैं 10 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो गई थी। आरओ की परीक्षा अभी 10 से 12 दिसंबर हुई, उसके बाद ये एआरओ की परीक्षा चल रही है। अब 20 दिसंबर को ये लास्ट परीक्षाएं हो जाएंगी। तो 20 दिसंबर के बाद से मेरे ख्याल से जो सी है कंप्यूटर असिस्टेंट, उसकी परीक्षाएं भी शायद हो रही हूँ। उसमें मुझे इतना वो नहीं, मेरा एआरओ का था तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। आरओ और एआरओ के लिए मैं बात करूंगा कट ऑफ के बारे में और पेपर की जो टाइपिंग है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं पेपर को एनालिसिस करूं तो आपके साथ साथ में साझा करूं। मेरा पेपर मेरठ में था। मेरठ में जाकर के मैंने ये पेपर दिया। मेरा सुबह की शिफ्ट में था और ये मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के पास में श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां जाकर के मैंने दिया। तो जैसा कि जानते हैं कि 18 को तो इतनी ठंडा मौसम रहा, इतना वैसे ही क्या बताऊं, हालत खराब हो गई पेपर देते हुए। अब पेपर जाके आप ये समझिए कि वहां पर पहुंच करके और पेपर देना, उसके बाद फिर टाइपिंग, कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। और एक चीज टाइपिंग के लिए आपको बता दूं कि मैंने पहली बार टाइपिंग दी है और मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सीखी है, कोई टाइपिंग नहीं सीखी है। जनरली मैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह अपना काम करता हूँ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो वही मुझे उतनी आती है। मेरी स्पीड 10-15 के बीच में होगी। और जैसा कि मैं अपने शब्द बताऊंगा तो आप उससे आप निकाल भी लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरी स्पीड कितनी है, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं बहुत धड़ाधड़ टाइपिंग करता हूँ। तो देखिए, जो जनरली जो पेपर का एनालिसिस है, मैंने एआरओ का फर्स्ट टाइम दिया, लेकिन मैंने परीक्षाएं पहली बार नहीं दी है। मैं 2015 से एग्जाम देते हुए आ रहा हूँ। तो आपके साथ जो मैं चीजें शेयर करूंगा उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि पेपर का लेवल कैसा था और आपकी कट ऑफ कैसे निर्धारण होगी। तो देखिए, जनरली मैं तो एक बिगिनर था, नोवाइस था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था टाइपिंग के लिए। लेकिन परीक्षा के लिए मैं बिगिनर नहीं था, मैं काफी टाइम से परीक्षाएं दे रहा हूँ। तो अब मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स को नहीं बताता है कोई, कि पेपर में मैं खुद दे के आया हूँ पेपर का लेवल कैसा था। देखिए, मैथ और रीजनिंग ऐसी आई थी कि मैं जो मेरी शिफ्ट की बात करूं 18 को, केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं समझ में आए। 25 में से 23 मेरे करेक्ट है, 2 मुझे नहीं आए। ठीक है, वो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, थोड़े से पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन आ गए, या वो मुझसे हो नहीं पाए। क्योंकि रीजनिंग आती है तो 1-2 मिनट में हो जाती है, नहीं नहीं आती है तो आप 1 घंटा भी कर लो, दिमाग में नहीं फंसता है, या बनता नहीं है, या फिर हम दिमाग चल नहीं पाता, ऐसा मान लीजिए। रीजनिंग का तो वो हाल है। तो अब मैं आपके साथ बात बताऊं तो सबसे पहले देखिए, मैथ रीजनिंग में ऑलमोस्ट सभी का स्कोर, जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है, उन्होंने 20 में से 25 में से 20 तो आराम से कर लिए होंगे डेफिनेटली। अब आई कंप्यूटर की बात। कंप्यूटर के क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो देखिए, एक तो सबसे पहले जो परीक्षा का पैटर्न था, इसमें 200 क्वेश्चन थे, 3 घंटे का समय था। समय तो इतना ज्यादा दिया है उन्होंने, भर भर के समय दिया, मतलब समय की तो कमी हुई नहीं सकती। मेरा पेपर 2 घंटे में हो गया था। मुझे 1 घंटे तक मैं आराम से बैठ करके वो 2 क्वेश्चन को करता रहा, मुझसे नहीं हुए। आप पूछेंगे कौन से क्वेश्चन थे, वो बहुत ही मतलब क्या बताऊं, वो इंग्लिश में डेंट को 65 लिखा था तो उसको ऐसा लिखा था। अब मैंने सारे लॉजिक लगा दिए, वो लगा नहीं। अब जब आंसर क्या आएगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा कि वो क्या क्वेश्चन था। वो मैंने आकर के चेक भी नहीं किया, क्योंकि वो दिमाग खराब हो गया था उन दो क्वेश्चन की वजह से। 1 घंटे तक क्वेश्चन नहीं हुए वो। अब मैं आपको बताता हूँ वो कि कंप्यूटर कंप्यूटर में देखिए बेसिक क्वेश्चन थे, पर कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन इतने बेसिक भी नहीं थे, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि मान के चलिए, कंप्यूटर पे भी करीब मेरे ख्याल से 15, 20, 25 के आसपास क्वेश्चन रहे होंगे, क्योंकि मुझे सब क्वेश्चनों की क्वांटिटी याद नहीं रही है कि कितने कितने थे। पर हिंदी इंग्लिश के पता 10-10 थे, ये मैथ रीजनिंग के 25 थे। उसके बाद जर्नल आपका नो यूपी करके लिखा था, फिर करंट अफेयर्स लिखा था, नेशनल मूवमेंट लिखा था। 13 से 14 सेक्शन बने हुए थे, हर एक सेक्शन के थे। आप किसी भी सेक्शन को खोलो, उसकी परीक्षाएं देना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं था। आप जिस जो इच्छा आपकी इच्छा है, पहले जीएस देना है आपको, करंट अफेयर्स देना है आपको, यूपी के क्वेश्चन का आंसर देना है, वो आपकी अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा था वो चीज समझने वाली ये है कि देखिए, आपका जो पेपर है कंप्यूटर, वो भी उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेशनल मूवमेंट के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और आपका यूपी के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंसस 2011 में मान लिया साक्षरता कहाँ की अच्छी है, कौन सा जो जिला है पॉपुलेशन में पड़ा है, इलाहाबाद था उसका आंसर। ऐसे ही साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की थी। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी ऐसे पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि पेपर में बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल था। पेपर का लेवल मैं कहूं तो इजी टू मॉडरेट था। डिफिकल्ट भी अगर रहे होंगे तो 10 से 15 या 20 क्वेश्चन मान लेता हूँ, 200 में से 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे होंगे, 50 क्वेश्चन मॉडरेट रहे होंगे, बाकी के 100 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी रहे होंगे। 100 क्वेश्चन मॉडरेट मान लेते हैं, 40 से 50 या 60 क्वेश्चन मॉडरेट और 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट। ये पेपर का लेवल था।
पर देखिए इजी क्वेश्चन तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि हम गलत कर देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता रहता है। लेकिन कभी कट ऑफ का ये निर्धारण इस बात पे नहीं होता, आपका ओवरऑल मार्क्स है उस पर निर्धारण होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी वगैरह पर कट ऑफ, क्योंकि आपके कितने क्या कहते हैं पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इस बात पे डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर पेपर डिफिकल्ट होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें क्या कहते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है और आपके पेपर भी डिफिकल्ट है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ है वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ही अगर मान लिया नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और आपका जो पेपर है क्या कहते हैं डिफिकल्ट वाले आ जाए, वो तो टॉप के बच्चे लेंगे, 200 में से 150 तो लाया होगा बच्चा, 150 वाले को मिल जाएगा डिफिकल्ट है तो। लेकिन ईजी है तो 180 भी ले आया होगा, 185 भी ले आया होगा। पर हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जो सेक्शन थे सभी सेक्शनों में पांच पांच क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब हर किसी में 2-4 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इजी टू मतलब सॉरी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। यानी कि मैं कहूं तो 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहे थे अच्छी खासी संख्या में। यानी 150 तक कोई स्कोर कर लेता है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, और मान लिया कोई 140 भी कर लेगा स्कोर तो वो भी बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज देख रहे हैं हम इसको, ऐसा नहीं देख रहे हैं। तो देखिए जनरली जो पेपर का लेवल था, मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं था कि अभी मैंने कमेंट्स भी देखे और वीडियोस देखे तो उसमें ऐसा बताया गया कि भाई इजी पेपर था। भाई इजी पेपर था, जब आपकी आंसर की आएगी तो आप देख लीजिएगा कितना इजी पेपर था। इतना भी इजी नहीं था कि आप मान लिया कि 200 में से 200 कर दो या 180 क्वेश्चन सोल्व करके आ जाओ। 180 लाना भी बहुत बड़ी बात है इस पेपर में, ऐसा इजी पेपर नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो कट ऑफ तो समझ लीजिए आसमान छू जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो देखिए जो फिलहाल अब आरओ का परीक्षा दोगे तो मान लिया आरओ की सीट के लिए दिया होगा तो एक बार को हो सकता है, क्योंकि उसमें पीसीएस के छात्र बैठते हैं और जो काफी टाइम तैयारी कर रहे हैं। अब टाइपिंग जैसे मैं आपको पेपर का लेवल बता रहा हूं, तो आरओ का कहीं ना कहीं एआरओ से तो कहीं ना कहीं आगे रहा होगा। मैंने हालांकि दिया नहीं है, मैंने एआरओ ही दिया है, तो आरओ का कुछ अच्छा लेवल रहा होगा और पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि मुझे पता चला 10 दिसंबर को इजी आया था, पर भाई इतना इजी भी नहीं आया होगा। कंपैरिजन किया जाए कि 18 जो दिसंबर की शिफ्ट थी इसमें काफी अच्छा लेवल पूछा गया है पेपर का, इतना इजी नहीं था। ठीक है, तो अब टाइपिंग की बात करूं, बाद में आपको इसकी कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए जो मुझे लगता है कि इसकी कट ऑफ जो टाइपिंग से पहले टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग में आपने जो देखा हो तो टाइपिंग इसकी मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था कि मैं टाइपिंग दे रहा था इसकी। तो टाइपिंग में जनरली जो सिस्टम था वहां पर जनरली जितने भी टीचर्स थे काफी कोऑपरेटिव थे। मैंने उनसे कहा मुझे दूसरा एक लैपटॉप जैसा मेरे पास वो दिख रहा था मुझे, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप पे करता हूँ टाइपिंग वगैरह। तो जनरली वैसे टाइपिंग नहीं करता, नॉर्मल वाली। तो उस पे मैंने उन्होंने कोऑपरेटिव थे, उन्होंने चेंज कर दिया, उसके बाद मुझे सिस्टम भी नया दूसरा दे दिया। और मैंने बोला इसमें टाइम आगे होगा, कह रहे जहां से आपका रुकेगा कोई प्रॉब्लम आती है आपका टाइम हम वहीं से शुरू करके देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। अब आप आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए उसमें कुछ छात्र कह रहे थे जो टाइपिंग है आपकी, टाइपिंग में आपका जी बैक स्पेस काम नहीं करेगा, या फिर कह रहे थे कि भाई आपने स्पेस दे दिया है और पीछे को वापस ले रहे हो तो वो कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये है कि आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। जो इसका उनका नोटिफिकेशन है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उन्होंने सीधे कहा है कि हमें स्पीड 25 की चाहिए और बाकी की आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। तो एक्यूरेसी देखिए लोग बारों की मेरे ख्याल से 98, 95, 90 ऐसे करके आई है वो, या फिर पूरे कर नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं तो देखिए मैं उसमें एक चीज मैंने अपना एक वही लगाया था दिमाग कि मैं टाइपिंग तो कर नहीं पाऊंगा। जो मैंने टाइपिंग की है मैंने 260 शब्द के आसपास लिखे हैं 500 में से, यानी कि मैं डिस्क्वालीफाई हूं टाइपिंग के हिसाब से। लेकिन अगर मैंने 200 उसमें 25 मार्क्स मिनिमम मांगे थे, पर स्पीड भी 50 चाहिए थी। अगर कोई छात्र 100-400 शब्द आराम से लिख देता है बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है मान लेते हैं 400 सही लिख देता है वो, और जो 100 शब्द है वो उसके पास समय नहीं है, तो वो ए लिख करके स्पेस दे, ए लिख करके स्पेस दे, ए लिख करके स्पेस दे, तो वो तो काउंट ही होगा, बर्ड्स में काउंट हो जाएगा। 500 वर्ड्स आपके हो जाएंगे, यानी 500 आपने लिख दिए। 500 आपने लिख दिए, मेरी बात को समझिए। 500 आपने लिख दिए यानी कि लास्ट के जो 100 हैं आपके गलत हैं वो, तो उस 100 पे आपकी 10 गलतियों पे 1 नंबर कटता। यानी कि अगर आपने 100 गलतियां की हैं तो आपके 10 नंबर कटेंगे, और आपके 10 नंबर कटेंगे तो अगर 40 का आपका करेक्ट है तो 30 के आपके हो जाएगा। तो यानी कि आपकी एक्यूरेसी भी ठीक हो जाएगी, आपने 25 की स्पीड निकाल दी है, और साथ में आपका जो क्या बोलते हैं माइनस करके आपके 30 मार्क्स पे जाएंगे, यानी 25 मिनिमम क्वालिफाई थे वो आपने 25 भी क्वालिफाई कर लिए। तो वो कहीं ना कहीं आप क्लियर कर पाते। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया 260 शब्द लिखे, उसके बाद से तो टाइम था नहीं, 2 मिनट बचे थे, 2 मिनट में लिख नहीं सकता था, तो मैंने वही काम किया। तो मैं वैसे भी निगेटिव मार्किंग करके डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मुझे पता है।
आप लोगों में से कमेंट भी करेंगे। तो देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें जो खेल होगा जनरली, देखिए टाइपिंग हर किसी के बस की बात नहीं थी, टाइपिंग इतनी आसान नहीं थी। 50 से 60% ही टाइप कर पा रहे हैं, 40% की टाइप नहीं हो पा रही थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारी क्लास में थे, जनरली जो कॉलेज था वहाँ पर, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 60 से 70% आपकी अटेंडेंस रही होगी, 30% आए ही नहीं थे। 30 से 40% आए नहीं थे। तो इस तरीके से आपका रहा सीन, सही है। अब आप मैं बताऊं तो जो इसकी फाइनल कट ऑफ जाने के चांस हैं, देखिए 2018 की 19 की देख लो, 18-17 की देख लो, पीछे की कट ऑफ देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा कि कट ऑफ कहीं ना कहीं ज्यादा जाएगी। लेकिन ये पेपर सेक्शनों में बटा हुआ था, इंग्लिश का मार्जिन कम कर दिया था, इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की। जैसा कि मैं आपको कट ऑफ बता रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, आरओ आरओ के लिए, तो देखिए जो टाइपिंग है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर रहेगी कट ऑफ को डाउन साइड में ले आने के लिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ, डेटा की क्या कट ऑफ रहेगी। इससे कम कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे, लेकिन ओवरऑल पेपर का लेवल अच्छा था। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं जो जाने वाली है लास्ट जितने भी पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग देख करके जो मुझे लगता है कि कट ऑफ ये रहेगी आपकी। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक थी, लेकिन क्वेश्चन पेपर लेवल अच्छा पूछा गया था, टाइपिंग भी इतनी ईजी नहीं थी उसमें। जैसा कि मैंने जो खुद दे करके आया हूं, तो मुझे जो लगता है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो देखिए, मैं ए आर ओ के लिए बताता हूँ, बाद में आर ओ के लिए बताऊंगा। सबसे पहले आर ओ के लिए बता देता हूँ आपको, आर ओ की कट ऑफ के लिए क्या रहेगा, ओवरऑल सिलेक्शन कितने पर स्टूडेंट्स का हो जाएगा। तो देखिए आर ओ की कट ऑफ कहीं ना कहीं जो मुझे लगती है कि जर्नल के लिए 215 से 225, देखिए स्लॉट मैंने 10 का लिया है क्योंकि 10 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। अगर आर ओ के लिए मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो ये आपके 215 से 225 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं 215 से 225 की आरओ आपका क्वालिफाई हो जाएगा जनरल के लिए। ओबीसी के लिए बात करूं और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 205 से 215 के बीच में, एससी के लिए 195 से 205 के बीच में, 195 से 205 के बीच में, एसटी के लिए 185 से 195 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं आरओ मिल जाएगा। ये जो मेरा आइडिया है। अब मैं एआरओ की बात करूं, एआरओ के लिए बता रहा हूं, जर्नल के लिए 200 से 210 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपका एआरओ क्लियर है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 195 से 205 के बीच में है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। एससी के लिए 185 से 195 के बीच में बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। और एसटी के लिए 175 से 185 के बीच में अगर मार्क्स आ जाते हैं, ये देखिए जो मैंने कट ऑफ बताई है ये 250 में से बताई है इंक्लूड करके, आरओ और एआरओ के लिए। देखिए आरओ एआरओ के लिए मैंने इंक्लूड करके बताई है, मैं फिर से बताता हूँ। एआरओ के लिए जनरल के लिए 200 से 210 के बीच में, और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 195 से 205 के बीच में, एससी के लिए 185 से 195 के बीच में, एसटी के लिए 175 से 185 के बीच में अगर मार्क्स बनेंगे 250 में से तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, जो मुझे लगता है। और आरओ के लिए मैंने आपको बता दिया पहले भी, 215 से 225, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 205 से 215, एससी के लिए 195 से 205 और एसटी के लिए 185 से 195 के बीच में मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन चांस बनेंगे। दोस्तों अगर ये कट ऑफ आपको सही लगती है तो एक लाइक करके जाएं, और वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।